अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ रहे हैं वो? सेक्शन फार्मूला। अब देखिए, अगर कोई पॉइंट निर्धारित किया जाए, तो ये एक्स एक्सिस में ये आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी y1 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी x2 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी y2 हो जाएगा। क्लियर? ये आ गया x1, ये आ गया y1, ये आ गया x2, और ये आ गया y2। यानी कि ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो x2 है, और ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का ये है x1 है। क्या है? x1। ठीक वही से हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया y1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ गया? y2। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? इस सूत्र को हम लोग क्या करते हैं? ड्राइव करना चाहते हैं। ड्राइव मतलब निकालना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? निकालना चाहते हैं। अब देखो यहाँ से क्या होगा, एक हम लोग पैमाना तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? पैमाना तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे हुआ? पैमाना समझते हैं? हाँ, एक ग्राफ कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? एक ग्राफ कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफ कंसीडर करेंगे। ठीक है, मैंने एक ग्राफ कंसीडर किया था। क्या किया हुआ? एक ग्राफ कंसीडर किया। अब देखो, यहाँ से लाइनिंग कर रहे हैं, यहाँ से लाइनिंग किया जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने 3 लाइन कंसीडर किया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या था? एक लाइन फिर से देख लो, ये दूरी क्या आ जाएगा? यहाँ से यहाँ आ जाएगा x1, और यहाँ से यहाँ आ जाएगा x2, ठीक है। और ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो y2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये y1 है, ठीक है। अब यहाँ से एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज आ गया। क्या आ गया हुआ? 2 त्रिभुज आ गया। कितने त्रिभुज आ गया? 2 त्रिभुज आ गया। अगर हम इसको ABCD मानते हैं, अगर इसको हम लोग A और इसको B मानते हैं, क्या मानते हैं? A और B, क्या मानते हैं? A और B, और कोई बिंदु यहाँ P है जो कि M और N अनुपात में विभाजित किया गया। कोई बिंदु P है जो कि M और N अनुपात में विभाजित किया गया है। तो हमसे पूछता है इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यानी कि x और y का मान ज्ञात करने के लिए। क्या कहता है? x और y का मान ज्ञात करने के लिए। क्या कहता है? x और y का मान ज्ञात करें। जब इसको a और b मान लिए तो इसको हम लोग, ये p हो गया, ये r और ये s मान ले, r और s माने, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, अब 2 त्रिभुज आ गया इसमें। कितने त्रिभुज आ गए?
दो त्रिभुज, एक त्रिभुज और दो त्रिभुज, कितने त्रिभुज, एक और दो त्रिभुज आ गए। अब कहता है यहां से एक त्रिभुज के सर्वांग समता के अनुसार से, समरूप के नियम के अनुसार से, किस नियम के अनुसार से, समरूप के नियम के अनुसार से, किस नियम के अनुसार से, समरूप के नियम के अनुसार से, समरूप के नियम के अनुसार से कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज, दो त्रिभुज जब सर्वांग सम होगा या समरूप होगा तो दोनों के भुजा का अनुपात क्या होगा, समान होगा। दोनों के भुजा का अनुपात क्या होगा, समान होगा। दोनों के भुजा का अनुपात समान होगा, यानी कि ए आर क्या है, ये ए आर बटे पी एस लिख सकते हैं। इसका अनुपात और इसका अनुपात इक्वल होगा, यानी कि समरूप त्रिभुज पहला है ए आर पी और पी एस बी में समरूपता के नियम से, किस नियम से, समरूपता के नियम से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो ये आ जाएगा ए आर बटे पी एस या एस पी दोनों लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा, बराबर किसके हो गया, अन्य दो भुजा के बराबर होगा, किसके, अन्य, यानी कि अगर पी आर को तो क्या लिखेंगे, बी एस, क्या लिखेंगे, पी आर बटे बी एस, यानी कि पी आर बटे बी एस, यही बराबर होगा किसका, अब दो भुजा तो हम लोग लिख लिए ए पी बटे बी पी, क्या लिखना होगा, ए पी बटे बी पी, यानी कि पी ए या बटे पी बी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं ए पी बटे बी पी, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहां से यहां तक का अनुपात हम लोग निकालते कैसे हैं, क्या करते हैं, निकालते कैसे। अब इस बिंदु का निर्देशांक, क्योंकि प्रतिच्छेदी बिंदु है, कौन सा बिंदु है, प्रतिच्छेदी बिंदु है, तो इसका निर्देशांक 0 0 होता है, क्या होता है, 0 0 होता है। और इस बिंदु का निर्देशांक हमको दिया हुआ था x1 y1 और इस बिंदु का दिया हुआ था x2 y2, और हमें ये निकालना था, x और y का मान निकालना था। साथ में कह रहा था ये m अनुपात में विभाजित करता है और ये n अनुपात में विभाजित करता है, क्या कहता था, ये m अनुपात में विभाजित करता था और ये n अनुपात। अगर यहां से हम लोग x मान ले इसको, तो x अगर ये दूरी x है, x में तो x1 घटेगा, ए आर बराबर क्या होगा, मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक का लाइन है, ठीक है, और हमें यहां से ही यहां तक नापना है, तो इस लाइन को तो घटाना होगा उसमें से ना, तब ना इतना निकलेगा, ठीक। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, देखते हैं घटा कर निकाल के, मतलब ये होगा x माइनस x1, क्या हो जाएगा, x माइनस x1, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से भी अगला भी आएगा, क्या आएगा, अगला भी आएगा, अगला क्या आएगा, पी आर, क्या आएगा, पी आर बराबर क्या होगा, पी आर किधर है, पी आर ये है, यानी कि ये भी होगा y माइनस y1, क्या होगा, क्या, y माइनस y1, y माइनस y1। अब फिर से अगला एक और आएगा, ए पी क्या आ जाएगा, ए और पी का मान यहाँ तो देल है, दूरी डायरेक्ट निकाल देंगे, m हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, और vp क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्लियर है। यानी यहां से यहां तक की दूरी m है, यहां से यहां तक का n है, ये दोनों क्लियर कर दिए। अब इसके बाद क्या आएगा, यहां से आएगा ps, ये नीचे वाला ps कहाँ है, ps देखिए, p यहाँ है और s यहाँ है,
P यहाँ है और S यहाँ है, यानी x2 माइनस x1, x2 माइनस x, ये दूरी आ गया। यहां से यहां तक का दूरी है x2, तो इतना घटा लिए तब ना x घटा लेंगे तो x2 माइनस x, ये आ जाएगा x2 माइनस x। अब यहां से फिर एक आया bs बराबर क्या हो जाएगा, तो bs बराबर हो जाएगा y2 माइनस y2 माइनस y। अब सर्वांग समता के समरूप के नियम के अनुसार से इसको क्या करना होगा, बदलना होगा। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। समरूप के अनुसार से दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, वो AR बट्टे AS PS, यानी दिया हुआ था AR बट्टे PS बराबर क्या दिया हुआ था, बराबर दिया हुआ है PR बट्टे BS, क्या आ गया BS, और यही बराबर दिया हुआ था AP बट्टे BP। अब सभी का मान हमको निकल चुका था, क्या निकला था, थोड़ा सा देख लेते हैं। AR का मान दिया हुआ था x माइनस x2, AR का मान, अब दो अनुपात को इक्वल करते हैं, क्या करते हैं, दो अनुपात को इक्वल करते हैं, यानी कि AR बट्टे PS इक्वल टू PR बट्टे BS। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं AR का मान कितना देल है, तो AR का मान देल है x, देख लो यहां पर x माइनस x1, ठीक है, कितना देल है x माइनस x1 बट्टे PS का मान कितना देल है, तो PS का मान कहाँ है, देखिए तो PS का मान है x2 माइनस x, कितना है x2 माइनस x, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, ये x1 है, x1 है, इक्वल टू करते हैं, बराबर किसके करते हैं, PR देखिए कितना है, PR दिया हुआ है y माइनस y2 और BS दिया हुआ है y2 माइनस y1, y माइनस, चलो इसको हम लोग इसके बराबर कर लेते हैं, सॉरी m और n के अनुपात के बराबर कर लेते हैं, यानी कि AP बटे BP के बराबर कर लेते हैं। तो AP का मान कितना है, AP का मान यहां से निकाल लेते हैं, कितना है, AP का मान देल है m और BP का मान देल है n, यानी m बटे n। क्लियर है, अब सबको एक तरफ करते हैं, देखिए इसको इस साइड से गुणा करते हैं, तो m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x, यहां पर भी 1 लिखा गया है, मिस्टेक से लग रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये m को x से n, सॉरी n को x से गुना करेंगे तो nx माइनस n को x2 से गुना x1 से गुना करेंगे तो x1 इक्वल टू m x2 माइनस m x1 x, सॉरी 1,
एक्स, ठीक है, इक्वल है। हाँ, गाछ काट के दे दी, गाछ काट के सब दे दी। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। ये देखिए x है और ये m है, यहाँ nx और यहाँ mx, दोनों को एक तरफ कर लें। देखिए ये आ जाएगा nx माइनस माइनस प्लस mx इक्वल टू, ये तो mx2 यहाँ था और इसको इधर करते हैं तो प्लस सॉरी क्या आएगा, nx1। क्लियर है। अब देखिए इस दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा x, होगा क्या, n प्लस m इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बटे n प्लस m। n प्लस, सॉरी ये नहीं निकला। अब अगला लाइन में फिर चलेंगे। यहाँ पर x बराबर, ये गुना में है, इस साइड ले जाएंगे तो क्या होता है, भाग में चल जाएगा, mx2 प्लस nx1 बटे n प्लस m। ये हो गया, इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू आएगा mx2 प्लस nx1 बटे n प्लस m। इसको आसान भाषा में अगर समझना होगा तो देखिए एक लाइन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। देखिए एक लाइन कंसीडर कर रहे हैं, जैसे ये एक रेखा है इसमें दो पॉइंट देल है, यहां एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। देखिए दोनों पॉइंट में अगर ये m है और ये n है तो यहां पर देखिए x1 y1 इंटू x2 y2 यहां पर दिया हुआ है, सॉरी, और ये आ गया x और y आ गया। तो इसके लिए एक सूत्र लगाना पड़ता है हमको। कभी भी देखना, कहा जाता है दूर का ढोल सुहावन लगता है, सुना है, दूर का ढोल सुहावन मतलब नजदीक का आदमी अच्छा नहीं लगेगा लेकिन दूर का आदमी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक उसी प्रकार के ये m को x से गुना करना होता है और ये n को किससे गुना करना होता है, x1 से गुना करना होता है। m को x2 से और n को x1 से गुना करना होता है। देखिए ये भी आया था, क्या आया, x इक्वल टू आया था, ये x निकालना था, x इक्वल टू, यहाँ पर m रखे थे, इसका m और गुना किसके साथ किए हुए हैं, x2 के साथ, फिर प्लस है तो प्लस, देखिए n है, n को किसके साथ गुना किए हुए हैं, x1 के साथ, x1 बट्टे में क्या कर दिए हैं, m प्लस n कर दिए। यही है x का सूत्र निकालने का तरीका, ठीक है। अब देखिए हम लोग y का भी निकाल कर देखते हैं। देखिए y का निकालने के लिए एक लाइन पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा, यहां पर अब इस दोनों अनुपात को इक्वल करते हैं, PR बटे BS इक्वल टू AP बटे BP। क्या इक्वल करना है आगे, PR बटे BS, PR बटे BS इक्वल किसके करना है, AP बटे BP, यानी कि AP बटे BP। क्लियर है। अब PR का मान कितना है, PR का मान है y माइनस y1, क्या है, y माइनस y1, तो यहां पर लिखेंगे
पी आर इक्वल टू था y माइनस y1 और बी एस इक्वल था y2 माइनस y और ए पी था m और बी एस था n। यानी कि सूत्र यहां से लग जाएगा क्लियरली। देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी आर बटे ये आ गया पी आर बटे बी एस इक्वल टू ए पी बटे बी पी। अब यहां से देखिए तो पी आर क्या आएगा, ये आएगा y माइनस y1 बटे y2 माइनस y बराबर m बटे n। फिर से अगले सवाल के जैसे हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे, क्या देख लो। चलो ये इस साइड इधर से गुना कर देते हैं, n को y माइनस y1 से गुना करते हैं इक्वल टू होगा m को y2 माइनस y से गुना करना होगा। ठीक है, यहां तक क्या ये ठीक है? चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, क्या होता है n को y से गुना करेंगे तो ny, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, n को फिर y1 से गुना करेंगे तो y1 इक्वल टू m को अगर y2 से गुना करेंगे तो m y2 माइनस m को अगर y से गुना करते हैं तो my। अब देखिए y वाला टर्म को इस साइड करना चाहेंगे, ठीक है। ये ny ये माइनस था, इधर आया तो बराबर के दूसरे तरफ प्लस my इक्वल टू इस बराबर को इधर ले जाएंगे, यानी कि my2 यहाँ इस साइड माइनस में था, इस साइड ले गए तो प्लस में, तो प्लस ny1। अब क्या था, अब तो कॉमन लेना था हमें, क्या y कॉमन लेना था क्योंकि दोनों में y सेम है, y कॉमन ले लिए, क्या बच गया n प्लस m इक्वल टू क्या चीज my2 प्लस ny1। इसलिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा my2 माइनस ny1 बटे n प्लस m। क्लियरली सूत्र आ गया। इसमें भी देखिए ये एक लाइन खींचे, अब यहां इस बिंदु का निर्देशांक था x1 y1 और इसका निर्देशांक था x2 और y2। और ये अगर कोई बिंदु है जो कि m और n अनुपात में काटा है तो इसका निर्देशांक x और y का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं, m को x2 से गुना करते हैं और n को x1 से गुना करते हैं, m को y2 से और n को y1 से। n को किससे, n को किससे गुना करते हैं, y1 से। यहां पर देखिए y इक्वल टू यानी ये मान बराबर किसके है, तो m को गुना करना था x2 से y2 से, तो m y2 माइनस, ये सॉरी माइनस करने पर प्लस होगा क्योंकि प्लस मिस्टेक से माइनस लिखा है, प्लस n y1 बटे m प्लस n। यानी कि यहां पर y का वैल्यू आ गया m y2 प्लस n y1 बटे n प्लस m। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा आप लोग से। अब इस पर एक सवाल देखना था हम लोग, क्या देखना था, सवाल देखना था। देख ले अगला क्वेश्चन, एक ये था सूत्र निकालने के लिए, हम लोग के लिए दो सूत्र निकला है, आगे देख लीजिए। अगर कोई बिंदु है, अगर कोई बिंदु है, देखिए
ये एक रेखा है, क्या हुआ, ये एक रेखा है, इसका निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x1 और y1, और इस बिंदु का निर्देशांक है x2 और y2, और हमें ये निकालना था m और n अनुपात में दिया हुआ था। हम एक मान रख लेते हैं क्वेश्चन से, क्या रख लेते हैं, मान रख लेते हैं सीधा। दो बिंदु दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 5, -2, और ये बिंदु दिया हुआ है 9, 6, और विभाजित करता है 3:1 में, यानी कि ये भाग 3 है और ये भाग 1 है। यानी कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान देना। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, क्या कर रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो 3 किसी रेखा को 3:1 में विभाजित करता है, जिसका पहला बिंदु 5 - 2 और दूसरा बिंदु 9,6 है। तो हम लोग x और y का सूत्र जानते थे। x बराबर क्या जानते थे, वह m x2 + n x1 बटे m + n। y का भी सूत्र जानते थे, y बराबर क्या चीज, m y1 सॉरी m y2 + m y1 बटे m + n, ये जानते थे। अब यहां पर देखिए x1 कितना आया है, 5, और x2 कितना है, 9 है। y1 कितना आ गया है, -2, और y2 कितना आ गया है, 6, और m का मान कितना दिया हुआ है, और n का मान 1। अब हमसे पूछता क्या था, x और y, तो x बराबर वाट और y बराबर भी वाट, देखें निकाल करके हम। चलिए यहां तो हमारे पास सूत्र लिखा हुआ है, हमने सीधा सूत्र पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। x बराबर लिख दिया क्या चीज, m x2 + n x1 बटे m + n, यानी x का वैल्यू आएगा, m का मान है 3 को किससे गुना करना है, वो x2 से, यानी कि 9 से, प्लस 1 को किससे गुना करना है, 5 से, बट्टे कितना, 3 + 1। अब ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 9 को 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27 प्लस 5 बट्टे कितना, 4, कितना हो गया, 32/4, कितना आ गया, 32/4 मतलब 8। m का मान कितना, x का मान कितना आ गया हुआ, 8, यानी ये बिंदु, एक बिंदु तो हमें मिल गया 8। अब दूसरा बिंदु फिर से निकाल कर देखते हैं हम लोग। देखो अब हम लोग को y का मान निकालना था, तो y बराबर क्या था, हुआ m y2 + n y1 बटे m + n, यही सूत्र लगाना था ना। अब देखो m का मान कितना रखना था, m का मान था 3, m का मान कितना था, हुआ 3, और y2 का मान गुने 6 प्लस, अब यहां पर फिर है n का मान कितना है, 1 गुने y1, यानी कि -2 बट्टे 3 + 1, कितना आ गया, 18 - 2 बट्टे 4, यानी कि 16/4, कितना आ गया,
16/4, 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 4। y का मान कितना आ गया बुआ 4, सॉरी y ये लिख दिया, y का मान कितना आ गया 4, कितना आ गया, यानी कि x और y हमें निकल गया, कितना निकला 8 और 4, कितना निकल गया 8 और 4। आप लोग क्वेश्चन अगला बना सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए।